राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 आपके सपनों का रास्ता खोलेगी। यह परीक्षा सरकारी नौकरियों के लिए आपका टिकट है, लेकिन हर खेल के कुछ नियम होते हैं, है ना? सीईटी परीक्षा में भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। नए नियम आए हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नियम नहीं माने तो आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नियम इसलिए नहीं बनाए जाते कि आपकी जिंदगी खराब की जाए। नियम होते हैं ताकि सबके लिए एक जैसा और सही माहौल बने। सीईटी परीक्षा में हजारों छात्र बैठते हैं। अगर कोई भी मनमानी करेगा तो परीक्षा का क्या मतलब? इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सभी रूल्सों का पालन करें। यह आपकी अपनी भलाई के लिए है। इससे आपकी परीक्षा बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाएगी। परीक्षा में क्या पहनकर जाना है यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कपड़े आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सीईटी परीक्षा के लिए एकदम सादे कपड़े पहनकर जाएं। लड़कों के लिए सिंपल शर्ट और पैंट पहनकर जाएं। कोई भी फैंसी टी शर्ट या जीन्स नहीं चलेगी। लड़कियों के लिए सलवार सूट या सिंपल कुर्ती और लेगिंग ठीक रहेगा। ध्यान रहे कि आपके कपड़े ढीले ढाले और आरामदायक हों। सोचो, आपने नए कपड़े पहने हैं, बाल अच्छे से बनाए हैं और आप एकदम तैयार हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र पर आपको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ड्रेस कोड का पालन नहीं किया। ऐसा ना हो इसलिए ड्रेस कोड को हल्के में ना ले। अगर आपने रूल्सों का पालन नहीं किया तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सेक्शन 5 टाइम मैनेजमेंट, अराइविंग अर्ली एंड अवॉइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन। समय सबसे कीमती होता है और परीक्षा के दिन समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। सीईटी परीक्षा में समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। देर से पहुंचने पर आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपने घर से पर्याप्त समय लेकर निकलें। ट्रैफिक और अन्य बाधाओं का ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाए। इससे आप शांत और तनाव मुक्त रहेंगे। सेक्शन 6 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जाम डे। परीक्षा के दिन आपका प्रवेश पत्र आपकी पहचान है। इसके बिना आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपना प्रवेश पत्र संभाल कर रखें और परीक्षा केंद्र पर ले जाना न भूलें। प्रवेश पत्र के अलावा आपको अपने साथ एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा। यह आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके पहचान पत्र की फोटो साफ हो। Section 7 Navigating the OMR Sheet, a step-by-step guide. In this section, we will walk you through the essential steps to effectively fill out your OMR sheet, ensuring that you maximize your chances of success in your exams. OMR sheet आपकी उत्तर पुस्तिका होती है। यह वह दस्तावेज है जिसमें आप अपने उत्तर दर्ज करते हैं और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही तरीके से भरें। इसमें आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण निशान बनाने होते हैं। हर उत्तर को स्पष्ट और सटीक रूप से चिह्नित करना चाहिए ताकि स्कैनर इसे सही से पढ़ सके। यही निशान तय करेंगे कि आप परीक्षा में कितने सफल होंगे। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक निशान का सीधा प्रभाव आपके अंतिम परिणाम पर पड़ेगा। इसलिए OMR शीट को समझना और उसका सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। सबसे पहले अपना रोल नंबर सावधानी से भरें। यह सुनिश्चित करें कि आप सही बॉक्स में सही अंक भर रहे हैं। फिर अपनी परीक्षा पुस्तिका श्रृंखला का चयन करें। यह कदम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रोल नंबर भरना। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत श्रृंखला चुनने पर आपके सभी उत्तर गलत माने जाएंगे। सही श्रृंखला का चयन करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपके उत्तर सही तरीके से मूल्यांकन किए जाएंगे। एक बार जब आप अपना रोल नंबर और श्रृंखला भर लें तो इसे दोबारा जांचें। किसी भी गलती को सुधारने का यह सबसे अच्छा समय है। अगर आपको कोई गलती मिलती है तो उसे तुरंत सुधारें। याद रखें, एक छोटी सी गलती आपके पूरे पेपर को प्रभावित कर सकती है। अब अपने उत्तर भरना शुरू करें। प्रत्येक उत्तर को ध्यान से और स्पष्ट रूप से चिह्नित करें। सुनिश्चित करें कि आप सही विकल्प को चिह्नित कर रहे हैं। अंत में अपनी पूरी OMR शीट की समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करें कि आपने सभी आवश्यक जानकारी सही तरीके से भरी है और कोई भी उत्तर छूटा नहीं है। अपनी OMR शीट को सावधानीपूर्वक जमा करें। यह आपकी मेहनत का परिणाम है, इसीलिए इसे ध्यान से संभालें। याद रखें, सही तरीके से भरी गई OMR शीट ही आपके अच्छे परिणाम की कुंजी है। इसलिए इसे भरते समय पूरी सावधानी बरतें। Section 8 Mastering the art of marking answers on your OMR sheet.
In this section, we will guide you through the essential steps and tips to ensure that you mark your answers correctly and efficiently on your OMR sheet. This is crucial for avoiding any errors that could affect your final score. अब बात करते हैं उत्तर अंकित करने की। सही तरीके से उत्तर अंकित करना न केवल आपके समय की बचत करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी उत्तर सही तरीके से दर्ज हों। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। यह महत्वपूर्ण है कि आप सही विकल्प को ध्यान से चुनें और उसे सही तरीके से अंकित करें। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो घबराएं नहीं, शांत रहें और अगले प्रश्न पर जाएं। बाद में वापस आकर उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। ऐसे प्रश्नों के लिए एक विशेष विकल्प ई दिया गया है। यह विकल्प उन प्रश्नों के लिए है जिनका उत्तर आप नहीं जानते या जिनमें आप संदेह में हैं। याद रखें, केवल नीले या काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपके उत्तर स्पष्ट और पढ़ने योग्य हों। पेंसिल या अन्य किसी रंग के पेन का उपयोग न करें। पेंसिल से अंकित उत्तर अक्सर स्कैनर द्वारा सही तरीके से पढ़े नहीं जा सकते। गोलों को पूरी तरह से काला करें, अन्यथा आपका उत्तर गलत माना जा सकता है। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गोला अधूरा न रहे। उत्तर अंकित करने के बाद अपने उत्तरों की दोबारा जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से अंकित किए हैं। यदि आपने गलती से गलत उत्तर अंकित कर दिया है तो उसे सावधानीपूर्वक मिटाएं और सही उत्तर अंकित करें। ध्यान रखें कि मिटाने के बाद कोई निशान न रहे। अंत में एक गहरी सांस लें और अपने आप को शांत रखें। परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखें और ध्यानपूर्वक उत्तर अंकित करें। जब आप अपनी OMR शीट जमा करें तो सुनिश्चित करें कि आपने सभी निर्देशों का पालन किया है। यह आपके परीक्षा परिणाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण सुझावों का पालन करके आप अपनी OMR शीट को सही तरीके से भर सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। याद रखें, सही तरीके से उत्तर अंकित करना भी एक कला है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। गुड लक विद योर एग्जाम्स। मे यू अचीव द सक्सेस यू डिजर्व। सेक्शन 9 एडिशनल इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जाम सेंटर प्रोटोकॉल। परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है। यदि आपके पास कोई ऐसा उपकरण पाया जाता है तो आपको परीक्षा से बाहर निकाला जा सकता है और आपके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलत तरीकों का इस्तेमाल न करें। यदि आपको किसी भी तरह का संदेह हो तो तुरंत निरीक्षक को सूचित करें। Section 10. Addressing concerns, uploading question papers, answer keys, and raising objections. This section is crucial for ensuring transparency and fairness in the examination process. परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी छात्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सके और किसी भी त्रुटि को पहचान सके। आप इन्हें आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आप प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा छात्रों को अपने उत्तरों की जांच करने और किसी भी संभावित त्रुटि को पहचानने में मदद करती है। यदि आपको किसी प्रश्न या उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है तो आप दिए गए समय के अंदर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह प्रक्रिया छात्रों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और किसी भी संभावित त्रुटि को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। आपत्ति दर्ज करते समय आपको अपना रोल नंबर, प्रश्न पत्र श्रृंखला, प्रश्न संख्या और अपनी आपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। ये जानकारी सुनिश्चित करती है कि आपकी आपत्ति सही तरीके से दर्ज की जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर समीक्षा की जाए। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है ताकि सभी छात्र आसानी से इसका उपयोग कर सकें। आपत्ति दर्ज करने के बाद संबंधित अधिकारी आपकी आपत्ति की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार सुधार करेंगे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन किया जाए। आप अपनी आपत्ति की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और समाधान प्राप्त होने पर आपको सूचित किया जाएगा। यह प्रणाली छात्रों को उनकी आपत्तियों के समाधान के बारे में अद्यतित रखने में मदद करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी छात्रों को एक समान और न्याय संगत अवसर मिले। आपकी आपत्तियों का समाधान समय पर और प्रभावी ढंग से किया जाएगा, जिससे आपकी शिक्षा यात्रा में कोई बाधा न आए। इस प्रकार प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी
और आपत्तियों को दर्ज करने की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। ये न केवल आपकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन किया जाए। Section 11 Conclusion Your key to success in the Rajasthan CET exam 2024। राजस्थान सीटी परीक्षा 2024 में सफलता प्राप्त करने के लिए ऊपर बताए गए सभी रूल्सों और दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। याद रखें, आपकी तैयारी के साथ साथ रूल्सों का पालन भी आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए रूल्सों को ध्यान से समझें, उनका पालन करें और अपने सपनों को साकार करें।